नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आज डे 5 में रिलेशनशिप हीलिंग के डे 5 में आज का टॉपिक है ऑथेंटिक सेल्फ। क्या है ये ऑथेंटिक सेल्फ और रिलेशनशिप पे ऑथेंटिक सेल्फ का कैसा असर आता है, क्यों आता है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ऑथेंटिक सेल्फ क्या है? ऑथेंटिक सेल्फ होता है आपका ट्रू सेल्फ, हमारा आपका सभी का एक खुद का अपना एक रियल बिहेवियर, रियल नेचर होता है, रियल वैल्यूज़ होती हैं, जिनको हम मानते हैं, जो हमारे अंदर की चीज़ें होती हैं, जो हम जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, वो होता है ट्रू सेल्फ। और वही एक्चुअली आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। ऑथेंटिसिटी आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में और आपकी सोच में, जो आपका अपना अंदर से थॉट प्रोसेस है, जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, उन सारी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ बता पाना, या ये कह सकते हैं सिंगल लाइन में कि जो आपके अंदर है वही आपको बाहर दिखाई दे, आपके बिहेवियर में भी वही चीज़ें दिखाई दे, आपकी बातों में भी वही चीज़ें दिखाई दें जो आपके अंदर एक्चुअली चल रही होती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने ऑथेंटिक सेल्फ से अलग बिहेवियर देते हैं समाज में, और स्पेशली वो जब रिलेशनशिप में आता है, बाहर तो किसी व्यक्ति को अगर आपने दिखा भी दिया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 घंटे, आधे घंटे के लिए आप मिल के वापस आ गए। इसका सबसे ज़्यादा असर आता है आपके क्लोज़ वन्स के साथ, जिनके साथ आप ज़्यादातर टाइम बिताते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, प्रिटेंड करते हैं या प्लीज़ करते हैं। जहाँ पे नहीं बोलना होता है, वहाँ येस बोल देते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी बातों में और हमारे बिहेवियर में अलाइनमेंट नहीं होती है। तो कहीं न कहीं हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमें अच्छा फ़ील नहीं आता। जब अच्छा फ़ील नहीं आता, तो समझ जाइए आप ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हैं। किसी का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर भी आप उनके बिहेवियर को झेले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहाँ पे आपको मना करने की इच्छा हो रही है कि मैं नो कह दूँ, और फिर भी आपको केवल एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और वहाँ पे येस बोल दिया। येस बोलने को 1 मिनट लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, सेकंड्स लगे येस, और आपने एग्री कर दिया। एग्री करने के बाद जो बात है, उस बात का रिज़ल्ट तो आगे आएगा। जितने दिन तक वो चीज़ें नहीं, कोई अगर छोटी-सी चीज़ है, चली गई, उसमें तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आता। लेकिन ये फ़र्क ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से ही पता चलता है, क्योंकि आप आदी हो जाते हैं, जहाँ नहीं कहना होता वहाँ येस कहने के लिए। और उसी तरीके से ये चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं, और जब एक लिमिट आ जाती है, जहाँ पे लगता है कि अब बस। क्योंकि डे बाय डे क्या होता है कि आप जब जहाँ पे नहीं कहना होता है, येस कह देते हैं, या फिर जो चीज़ें आपको पसंद नहीं होती हैं, उन चीज़ों में भी आप हामी भरते चले जाते हैं, वो काम भी वैसे ही करते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी, जो आपकी खुद की आइडेंटिटी अपने लिए है, उसको कहीं पीछे छोड़ते हैं कि तुम थोड़ा रुको, बाद में आता, मैं थोड़ा प्रिटेंड कर लूँ। तो थोड़ा-थोड़ा प्रिटेंड करते चले जाते हैं, और वो थोड़ा-थोड़ा प्रिटेंड करते-करते जो आपकी रियल आइडेंटिटी होती है, आपकी रियल सेल्फ होती है, उससे आपकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। वो कहीं पीछे छूट जाता है। और जब वो बहुत पीछे छूट जाता है और आप प्रिटेंड करने के आदी हो जाते हैं, तब एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपनी रियल सेल्फ की याद आती है, तो वो आपका अंदर वाला जो सेल्फ होता है, वो आपको ट्रिगर करता है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। जब आप अपने आप से जुड़ के रहते हैं, तभी आपको सुकून मिलता है, और आपका सेल्फ पीछे छूट गया, आपके अंदर का सुकून चला जाता है, आपके अंदर की हैप्पीनेस चली जाती है। और जब वो सुकून और हैप्पीनेस से आपकी डिस्टेंस बनती चली जाती है, तब आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, और वही फ्रस्ट्रेशन उस रिलेशनशिप को बिगाड़ने का कारण बन जाती है। एक्चुअली उस टाइम पे तो फ्रस्ट्रेशन कारण बनी, एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, कोई भी इंसान अगर एंगर में है, फ्रस्ट्रेटेड है, बिहेवियर में फ्रस्ट्रेशन है, एंगर शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो कर नहीं पा रहा, जो वो बता नहीं पा रहा। जो उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसे वो या तो किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहा, या जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है, उस व्यक्ति को नहीं बता पा रहा है कि एक्चुअली क्या चल रहा है। क्योंकि हो सकता है उसके पीछे का रीज़न ये भी हो कि सामने वाले के सामने प्रिटेंड करते-करते वो इस लेवल तक आ गया प्रिटेंड करने में, कि अब वो अपनी सच बात बोलेगी कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, तो सामने वाला क्या देगा, अभी तक तो सब पसंद आ रहा था, अब क्या हो गया? तब वो कहेगा कि नहीं, अभी तक मैं प्रिटेंड कर रहा था, तो ये अपने आप को खुद को झूठा बनाने वाली बात हो जाती है। तो वो भी ये काम नहीं कर सकता। तो धीरे-धीरे क्या है कि इंसान अपने लिए या तो वो ज़िंदगी भर प्रिटेंड करने का रास्ता चूज़ कर ले, या स्टार्टिंग में ही अपने रियल सेल्फ को सामने रख दे। जब कहते हैं ना कि 2 लोग मिलते हैं, तो वही कहते हैं शादी के पहले लड़के-लड़की को मिल लो, बातें कर लो। क्यों बातें कर लो? अपनी चीज़ों के बारे में जान लो एक-दूसरे को, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, इन्हीं सब चीज़ों की बातें होती हैं। उसमें भी ये इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। जब ज़्यादा इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, तो ज़िंदगी भर इम्प्रेस करने का बर्डन आ जाता है, और वही बर्डन इस रिलेशनशिप को खराब कर देता है। क्योंकि जब वो टाइम क्रॉस हो जाता है, लिमिट आ जाती है, तो वहाँ पे ये प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो अभी तक जिन चीज़ों की आदत एक-दूसरे को डाल रखे थे, और वहीं पे वो फ्रस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, वहीं वो रिलेशनशिप खराब होने का प्रॉब्लम आ जाता है। और इसी तरीके से ऑथेंटिक सेल्फ ना होने की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ये रिलेशनशिप इश्यूज मैंने हस्बैंड वाइफ में बताए हैं। इसी तरह के इश्यूज जो है वो कहीं न कहीं हमारे फैमिली रिलेशनशिप में भी आते हैं, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, या किसी और भी अदर पर्सन, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ससुराल में हो, मायके में हो, कहीं भी हो, किसी से भी आ सकता है, जहाँ पे आप प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं सामने वाले के लिए। अपने आप ने एक इमेज बना दी कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, सामने वाले ने ऐसे ही मान लिया। लेकिन अगर आप अंदर से वैसे नहीं है, तो एक दिन आएगा जब आप जैसे हैं वैसे निकल के बाहर आएंगे, और उस दिन आप सबकी नज़र में गलत बन जाएंगे। वहाँ वो जो डर होता है, वो डर ऑथेंटिक सेल्फ में आपको आने नहीं देता। तो जो फर्स्ट डे होता है, जब भी मिलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन,
जो रहता है उसी समय अगर वो ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं अपनी, ऑथेंटिक मतलब बुरा बिहेवियर देने की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है कि जो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे जहाँ पे यस कहने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं पसंद आ रहा तो, फिर भी वहाँ पे ज़बरदस्ती यस कह दिया, क्यों? क्योंकि सामने वाला थोड़ा और खुश हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ों को हम अपने रिलेशनशिप में लेके आते हैं तो वहाँ पे इश्यू आते हैं। अब आते हैं कि ये ऑथेंटिक सेल्फ से इंसान दूर क्यों होता है? क्यों अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को इंसान हाइड करता है, और ये मैरिड लाइफ में आने के बाद ही हाइड करता है या उससे पहले से भी होती है चीजें? ये क्यों आती है लाइफ में? इसका रीजन ऑथेंटिक सेल्फ से दूर होने के पीछे का जो रीजन होता है, मेन रीजन, उनमें कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं कि जैसे अगर ये कार्ड जो होता है, अगर आप लोग जो भी सुन रहे हैं, अगर कभी आप रियलाइज करेंगे इस चीज को, तो ये चीजें चाइल्डहुड डेज से ही आ जाती हैं। जब इस इंसान के अंदर, हर इंसान चाहता है कि मैं सबके सामने बहुत अच्छा बन के रहूं, सबको सभी लोग मुझे पसंद करें। कौन नहीं चाहता कि उसे कोई पसंद करे? हर कोई चाहता है कि पसंद करे, और उसी पसंद करने के चक्कर में वो अपने लिए कुछ ऐसी चीजें चूज कर लेता है जिसको नहीं चूज करनी चाहिए। दूसरों के गुड बुक्स में आने के लिए अगर वो प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, जैसे पेरेंट्स को शांत बच्चे पसंद है तो उन्होंने शांत रहना शुरू कर दिया, जबकि अंदर से उनको शैतानी करने की इच्छा हो रही थी, खेलने की इच्छा हो रही थी, उधम मचाने की इच्छा हो रही थी। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं, वो इस तरह के बिहेवियर नहीं आते। लेकिन जब दो बच्चे साथ में होते हैं और एक बच्चे को डांट पड़ रही है शैतानी करने के लिए, तो दूसरा वाला प्रिटेंड करना शुरू कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उसे झूठ बोलने की आदत वहीं से पड़ जाती है। सेकंड उसी चीज में आता है कि जैसे बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद भी वो एक आदत में रहता है, उनको अगर अंदर से प्रेज पसंद है, कोई भी प्रेज करे हमें, तो उसके लिए क्या होता है कि वो सबके सामने एक अच्छी ऐसी इमेज बना के रखते हैं जिसमें उनकी अच्छी इमेज बनी रहे, कोई उनको कुछ गलत ना कहे, क्योंकि उनको उनके ऊपर एक उंगली भी कोई उठा दे, कुछ गलत कहे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी चीजें तो दूसरों की गुड बुक्स में आने के लिए, या फिर जो कोई भी है, अगर दो लोग हैं कंपेरिजन हो तो मैं बेहतर साबित दिखाई दूं, ये चीजें साबित करने के लिए इंसान प्रिटेंड करना शुरू कर देता है, जैसा वो नहीं होता है वैसा दुनिया को दिखाना शुरू कर देता है। पहले फैमिली में दिखाना शुरू करता है, और जैसे जैसे वो सर्कल बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे सोसाइटी में भी उसी तरह से बिहेवियर देना शुरू कर देता है। ये उसकी जो खुद की गुड बुक्स में रहने की आदत होती है, उसकी वजह से उसके अंदर डेवलप हो जाती है। सेकंड रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट। घर में अगर वो चीजें मैं बता दूं कि मेरे बिहेवियर में ये चीजें हैं कि मुझे ये पसंद है, तो सामने वाले से मेरे आर्गुमेंट हो जाएंगे, वहां वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। जो भी चीजें हैं मेरे अंदर, वो चीजें हो सकता है सामने वाले को ना पसंद आए और वो ट्रिगर कर जाए उसको, वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। इससे बेहतर है कि मैं शांत रहूं, मैं अपनी चीजों को हाइड करके रखता हूँ, मैं वो चीजें बताऊंगा ही नहीं जो चीजें मेरे अंदर हैं। तो ये दूसरी चीज, दूसरा रीजन। तीसरी चीज जो रहती है रिलेशनशिप को लूज करने से का डर, फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप। जिस रिलेशन में वो रहता है, कहीं उस रिलेशनशिप को मैं लूज ना कर दूं, सामने वाले के मन में जो मेरे लिए प्यार है वो खत्म ना हो जाए, वो कम ना हो जाए, हमारे बीच में डिस्टेंस ना क्रिएट हो जाए। इन सब चीजों के चक्कर में वो धीरे धीरे उन चीजों को बचाने की कोशिश करते करते उसे ही खो देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज को बचाने की गलत तरीके से कोशिश कर रहा था कि सामने वाले को खुश करता रहूंगा तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी आप रिलेशनशिप में ऑथेंटिसिटी के साथ रहते हैं, आपके अंदर का रियल सेल्फ ही बाहर होता है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो दिखावा नहीं है, फेकनेस नहीं है, आप रियल हैं, तो रिलेशनशिप टिक जाता है, लंबा चलता है। कहने का मतलब है कि अगर आप भी रियल सेल्फ में हैं और सामने वाला भी रियल सेल्फ में है, आप दोनों की एक दूसरे की कमियां और खूबियां दोनों पता है, और ऐसे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वहां पे कोई कंप्लेंट नहीं होती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता इस तरह का कि तुम्हें ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तुम्हें ये क्यों नहीं पसंद है, मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते, मेरा काम क्यों नहीं कर सकते, इस तरीके से बिहेव क्यों नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट डे ही अपनी सारी चीजों को बता रखा है। वो सारी चीजें पता होती है तो इंसान कहीं ना कहीं उस तरीके से रह लेता है, क्योंकि दोनों को ऑथेंटिक सेल्फ में रहने की आदत है, या दोनों को ऑथेंटिसिटी पसंद है। तो उस जगह पे रिलेशनशिप में जो फेकनेस होती है, वो रिलेशनशिप उस फेकनेस से बच जाता है, और वो इश्यूज नहीं आते हैं, और ऐसे लोग एक दूसरे को खोते नहीं है। ऐसे लोग एक दूसरे को कहीं ज्यादा अच्छे से पा लेते हैं, क्योंकि वो रियल सेल्फ में होते हैं। और आज 99% लोग एक दूसरे को केवल अपना वो फेक फेस दिखाते हैं, जो वो अंदर से होते नहीं है, फिर भी केवल इस वजह से कि सामने वाला कहीं गुस्सा ना कर दे, उससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, वो कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, कोई इश्यू ना क्रिएट हो जाए, इसकी वजह से वो हाइड करते चले जाते हैं। समाज में कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अपना बिहेवियर मेरे सामने आ गया तो जो आसपास के लोग हैं पता नहीं क्या कहेंगे मेरे बारे में, या कोई क्या कहेगा, इस चक्कर में इंसान अपनी चीजों को छुपाता है। फोर्थ चीज होती है जजमेंट का डर, कि मैंने अगर कह दिया कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, या ये पसंद है, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, मुझे अच्छा लगता है, नहीं लगता है, मैं ये कर नहीं पाऊंगी, किसी भी चीज के लिए अगर कह दिया तो बहुत सारी जजमेंट आ जाती है कि आप तो, कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने बिहेवियर दे दें तो उनका जो उनको अलग से नाम दे दिया जाता है, तो बच्चा तो मैंने जानता ही नहीं है, ये बहुत सारी चीजें, ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी जजमेंट आ जाती है। उस जजमेंट के डर से बच्चा वहां पे हाइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती कि हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है, तुम मत करो। वहां पे जजमेंट मिलती है, और उस जजमेंट के डर से वो वहां पे मना कर देता है, और यही चीजें एडल्ट होने के बाद उनके रिलेशनशिप में कैरी कर जाती हैं, कि वो वहां पे भी सेम चीज फील कर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल दूं और वहां जजमेंट मिल जाए, उस जजमेंट का डर, प्लस सोसाइटी में भी जजमेंट का डर,
हो सकता है जब अब बच्चे को अगर म्यूजिक पसंद है, अगर एक लड़का है जिसे गाना गाना पसंद है, लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद से ही पहले के टाइम में अगर वो कह दे कि मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे गाना गाना है, मुझे इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना, तो तुरंत एक जजमेंट पहले आ जाती है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये पहले होता है ये कि पेरेंट्स तुरंत कहते हैं। सिंगिंग को आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन माना जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले ये एक इंटरेस्ट की चीज होती थी, साइड की चीज होती थी। आज एक अच्छा खासा करियर है, पहले भी था, लेकिन पहले लगता के टाइम में जॉब की जो एक सेफ्टी होनी चाहिए, उसकी वजह से पेरेंट्स के अंदर एक डर होता था कि बच्चा सही लाइन पे जॉब में लग जाए ताकि उसकी जॉब लाइफ टाइम चले। म्यूजिक के करियर को इस तरीके से वो ले नहीं सकते थे, या स्पोर्ट्स में अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो उनमें भी उनको वो करियर दिखता नहीं था कि लाइफ टाइम उसमें सेटल रहेगा। उनके डर से पेरेंट्स भी नहीं चाहते, और पेरेंट्स मना कर देंगे या वो कुछ कह देंगे, किसी चीज के लिए कुछ भी बोल देंगे, इसके डर की वजह से बच्चा अपने इंटरेस्ट की चीज को बता ही नहीं पाया कि कहीं जजमेंट न मिल जाए, और वही चीजें आगे कैरी हो गई क्योंकि उसने अपनी चीजों को छुपाना शुरू कर दिया ताकि सामने वाले का जजमेंट ना मिले मुझे। सोसाइटी में जो चीजें पसंद है उसे, हो सकता है कि उसे अपनी वो क्रिएटिव साइड को शो करना पसंद आ रहा हो, लेकिन समाज में उसकी एक्सेप्टेंस ना हो, वहां पे उसको जजमेंट ना मिले, इसलिए उसने अपने अंदर की चीज को हाइड कर लिया। वही बड़ा होते होते जब वो रिलेशनशिप में आता है तो सेम चीज अपने वाइफ और अपने बच्चों के सामने अपने रिलेशनशिप में फेस करता है, कि उसको समझ वो फियर कैरी कर जाता है, और वही पैटर्न वो रिपीट होता चला जाता है उसके साथ आगे तक भी, तो वो हाइड करता चला जाता है, अपनी ही ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड करता चला जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 50, 60, 80, 70, 80 में आके अपनी चीजों को आज की डेट में शो कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम था जब उनके अंदर वो इच्छा थी, उन्होंने उस चीज को बाहर निकाला ही नहीं। यही फियर, यही जजमेंट और यही कॉन्फ्लिक्ट जो भी चीजें हैं, इन सारी चीजों के लिए इंसान सोचता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बहुत सारी चीजें एक कन्वर्ट लगा के रखता है, ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया खुद से ही कि प्रिटेंड कर लिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दूसरों को बताते रहना केवल अपना कि मुझे ये पसंद नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब एक टाइम आता है जब उसके अंदर किस जो कॉलिंग होती है, सोल कॉलिंग होती है, कह सकते हैं उसको। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो आपके अंदर की चीज है, जो करने की इच्छा हो रही है अंदर से, वो आपकी सोल कॉलिंग है, और सोल कॉलिंग को ईश्वर की कॉलिंग कही जाती है। जो आपने अपने डेस्टिनी में लिखा के लाया था कि ये आपकी कॉलिंग है, ये आपको कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर अंदर से बार बार उसको करने की कॉलिंग आती है और उसको अगर आप दबा रहे हैं और फिर भी वो चीज दब नहीं रही है, अंदर से आपको परेशान करके रखती है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ऐसी कॉलिंग है जिसे आपको सुनने की जरूरत है। अंदर की जो कॉलिंग आती है ना, वो कॉलिंग वही होती है कि अगर अंदर से कुछ आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपकी सोल चाहती है कि आप करिए। उस सोल ने आपकी इस बॉडी को इसीलिए चूज किया था ताकि वो ये काम वहां पे कर सके, और फिर भी अगर उसको कंडीशनिंग की वजह से, सोशल फियर की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी भी चीज की वजह से उसको हाइड करना पड़ा, रोकना पड़ा, तो अंदर से कहीं ना कहीं वो सोल भी परेशान होती है। और वही जब सुकून नहीं मिलता तो इंसान लाइफ टाइम परेशान रहता है। वो कुछ भी कर ले लेकिन अंदर से उसको पीस फील नहीं, वही चीज जो उसके अंदर से कॉलिंग आ रही होती है वो करने लगता है तो उसको सुकून फील हो जाता है। वही चीज हम बात करें अगर रिलेशनशिप में भी, कि इंसान अगर पहले प्रिटेंड कर रहा था, फेकनेस के साथ था, जिस दिन अपना, अब एक एग्जाम्पल के रूप में बोले, एक गलती को छुपाने के लिए इंसान ने झूठ बोल दिया, और सामने से ऐसा तो है नहीं कि एक दिन बोल दिया झूठ और वो उसी दिन हाइड हो गई। तो टाइम टू टाइम कहीं ना किसी न किसी चीज के रूप में आ जाएगी बात, और जितनी बार वो सामने आएगी उतनी बार झूठ बोलना पड़ेगा। तो जो इंसान एक बार झूठ बोला, दूसरी बार झूठ बोला, तीसरी बार झूठ बोला, तो झूठ बोलते बोलते एक बार थक जाएगा, और बड़ी फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी कि ये बात उसके अंदर से कैसे उस टाइम पे उसने झूठ बोल दिया, और वो झूठ उसको परेशान करके अंदर से रख देगा, और तब तक परेशान करेगा जब तक वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि हाँ उस दिन झूठ बोला था, सच ये है। भले ही उस दिन सच निकलने के बाद बहुत सारे लोग कुछ भी कहेंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको ताने मारें, बहुत सारे लोग ये कहें तुम झूठे हो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो उसकी सोल होगी वो शांत होगी, क्योंकि उसको वो झूठ का एक बर्डन है, वो बर्डन वो कैरी नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से किसी भी रिलेशनशिप में जब हम झूठ को कैरी करते चले जाते हैं, फेकनेस को कैरी करते चले जाते हैं, और वही झूठ उसके ऊपर खुद का एक बैगेज बन जाता है, और इंसान उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और आगे चल के उसी फ्रस्ट्रेशन से वो बचने के लिए एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके कॉन्फ्लिक्ट कर लेता है। रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू आ जाते हैं, एक्चुअली कहते हैं कि जो चीजें दबती हैं, दबाई जाती हैं, कितने दिन दबेंगी, जो बहुत ज्यादा दिन तक दबाई जाती हैं उनका विस्फोट होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं उनको टाइम टू टाइम रिलीज करता चला जाता है, तो बहुत बड़ी नहीं बनती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब नहीं होते हैं। वो टाइम टू टाइम हील होती रहती है चीजें, सामने वाले को भी पता चल जाता है कि धीरे धीरे ही सही, कुछ टाइम के बाद समझ में आना शुरू हो जाता है कि अच्छा सामने वाले को ये चीज पसंद है, ये नहीं पसंद है, उसे अब प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। एक झूठ बोल दिया किसी सच को छुपाने के लिए, वो एक बार, दो बार, तीन बार बोला, चौथी बार में जिस पल उस सच को एक्सेप्ट कर लिया कि ये सच है, वो झूठ था, उसी पल से अंदर सुकून फील होने लगता है, क्योंकि वो जो झूठ का बोझ होता है वो उतर जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे रिलेशनशिप को हार्म करती हैं, और कहीं ना कहीं ये जो एक दिन का बोला हुआ जो झूठ है, या एक दिन का बोला हुआ प्रिटेंड किया हुआ फेकनेस है, वो जब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है किसी इंसान से, और वहां जाके वो जब कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वो ट्रुथ बोलता है, या कुछ सालों बाद वो बात समझ में आती है कि ये बिहेवियर जो शो हो रहा था वो प्रिटेंड कर रहा था, फेकनेस थी, तो रिलेशनशिप को हार्म करती है। कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू आ जाता है कि सामने वाला इंसान
लॉयल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, उसकी ऑथेंटिक ना होने के पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए ही कर रहा था, लेकिन उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए ही वो ऐसे झूठ बोलता चला गया जिसके कारण ही वो रिलेशनशिप खराब हो गया। अगर कोई इंसान ये देखना चाहे कि क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को खुद के अंदर ही एनालाइज़ करके भी समझ सकता है कि वो अपने रिलेशनशिप में ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर वो कोई भी इंसान अगर ऑथेंटिक नहीं होता अपने रिलेशनशिप में, तो उसी रिलेशनशिप में उसको बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है। वो अपनी ओपिनियन को कह नहीं पाता। सामने वाले को हर्ट करने की डर से या उसे खो देने के डर से वो हमेशा ऐसी चीज़ों को एग्री करता चला जाता है जो उसे पसंद नहीं आती। उस रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो कहीं से भी उसको फीलिंग नहीं आती है कि उस रिलेशनशिप को जी रहा है। वही रिलेशनशिप आपको अच्छा लग सकता है जब आप ऑथेंटिक होंगे और अपने अंदर पीस फील करते हैं, तो वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। जिस पल आपके अंदर का माहौल बदल जाता है, बाहर का माहौल अपने आप बदल जाता है। लेकिन उसको बदलने के लिए आपका ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ों में प्रिटेंड करने की जगह, बहुत सारा एक्सप्लेन करने की जगह अपनी बातों को पोलाइट वे में, हम्बल तरीके से टू द पॉइंट कहा जा सकता है कि मुझे ये नहीं पसंद है। क्या इसके बदले में हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे मन का काम आज कर लिया, कल मेरे मन से कर लेते हैं। देखो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें पसंद है इसलिए मैं आज कर लेता हूँ। सामने वाले को ये चीज़ इम्प्रेस भी कर सकती है, जो इम्प्रेस करना चाहते थे कि इसे नहीं पसंद है फिर भी इसने मेरे लिए ये काम किया। लेकिन आपने ऑथेंटिक रह के अपनी बात कह दी, ये कहीं ज़्यादा उस वक्त ये भले ही इम्प्रेस ना करे, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये चीज़ आपको समझ में आएगी। सामने वाले को भी इस चीज़ को समझ में उनको भी समझ में आएगी कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेके आ रही है। उस बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रिलेशनशिप में कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप हील हो, उनके इश्यूज हील हो, तो जिस पल आपको ये चीज़ फील होनी शुरू हो जाए कि आप ऑथेंटिक नहीं है, तो हम्बल वे में धीरे धीरे ऑथेंटिक होना शुरू। चीज़ को हील करने के लिए 3 चीज़ें हैं जहाँ पे आप काम करें तो वो चीज़ें हील हो सकती हैं। पहली चीज़ होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस में जब आप आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या मेरा फेक होना ज़रूरी है? क्या मेरा वहाँ पे किसी को प्लीज़ करना ज़रूरी है? इस जगह पे मैं सीधे नो कह देता हूँ, तो क्या बुराई है? इन छोटी-छोटी चीज़ों में जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम अवेयरनेस के साथ यस अपने लिए बोलें या उस चीज़ को एक नो बोलना सीखें। जहाँ पे भी है अवेयरनेस आ जाती है जिस दिन कि हाँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये काम करने से बहुत ज़्यादा बात बिगड़ती नहीं है। उस जगह पे हम ये चीज़ धीरे-धीरे शुरू कर। दूसरी चीज़ होती है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चाबी जो होती है वो तो कम्युनिकेशन ही है। वो कम्युनिकेशन ही है जो रिलेशनशिप को खराब भी करती है, और कम्युनिकेशन ही है जो रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकती है। खराब से खराब रिलेशनशिप को अच्छा बना सकती है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की तीसरी चीज़ होती है हेल्दी बाउंड्रीज। ये हेल्दी बाउंड्रीज हम में से ज़्यादातर लोग नहीं बनाते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज क्या है कि जो चीज़ें मुझे या मेरी वैल्यूज़ को डाउन करती हैं, जो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, जो मेरे अंदर पीस क्रिएट नहीं होने दे रही हैं, वैसी चीज़ों में बाउंड्री बनाना। जो चीज़ें नहीं पसंद है, अब जैसे एक दो लोग हैं, एक वेज खाना पसंद है, एक नॉन वेज खाना पसंद है। जो वेजिटेरियन है उसने इम्प्रेस करने के चक्कर में एक दिन दो दिन नॉन वेज खा लिया, तो उन्होंने नॉन वेज खा लिया, अंदर से उनको अच्छा फील नहीं आ रहा। लेकिन क्या है कि गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो नॉन वेज खाता है तो उसका साथ तो देना ही पड़ेगा। आप किसी का साथ देने में खुद को गिरा रहे हैं, अपनी वैल्यूज को खत्म कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या नेगेटिव वे में कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखना जरूरी है। वहां पे एक बाउंड्री बनाना जरूरी है कि ठीक है तुम्हें पसंद है तो तुम वो खा लो, मैं वेज खा लेता हूँ, मेरे बस का नहीं है नॉन वेज। अगर वो अंदर से कॉलिंग आती है कि ठीक है मुझे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ ना करें जो आपको खुद को नहीं पसंद है, उस जगह पे एक बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे इन चीज़ों को करते चले जाएंगे, जैसे ऐसे करेंगे कुछ टाइम बाद आपको समझ में आएगा कि अब आप ऑनेस्टी के साथ दूसरों के सामने आते हैं और लोग भी आपके सामने ऑनेस्टी के साथ आते हैं कि जो चीज़ आप अंदर से फील करेंगे वही आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप अंदर से ही फेक हैं तो आपके आसपास कितने फेक लोग हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको अंदर से ट्रू होने की जरूरत है अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए ट्रू होने की जरूरत है। जब आप अपने लिए ऑथेंटिक हो जाते हैं तो आप ऑथेंटिक पीपल्स को भी अट्रैक्टिव भी करते हैं अपनी लाइफ में। अब कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिसिटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है, वो पीस क्रिएट हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो सुकून फील होने लगता है, जिस सुकून को ढूंढते ढूंढते 30-40 साल बिता दिए, वो प्रिटेंड करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो इंसान आपको पसंद करता है वो आपकी कमी और आपकी खूबी दोनों के साथ आपको एक्सेप्ट करता है, और उसी तरीके से वो आपका एक समझ में भी आता है कि हाँ रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए। आप उसकी अपनी ही वर्थ नहीं समझते, आप उस रिलेशनशिप की वर्थ समझ जाते हैं कि एक्चुअली वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। सामने वाला क्या आपको केवल आपकी खूबियों के साथ अपनाया था, तो ये कभी भी किसी भी इंसान को आधा अधूरा नहीं अपनाया जाता। आधा हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं। अगर आप उनकी खूबियों को छांट छांट के अपना लेते हैं और कमियों को साइड कर देते हैं तो उस इंसान को आपने पूरी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये कि उसकी जो कमियां हैं वो कमियों को आप पसंद करने लग जाए, ये नहीं होता है। लेकिन हाँ ये एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ठीक है उसके अंदर ये कमी है, लेकिन उन कमियों से ज्यादा उसकी खूबियों पे आपकी नजर जाती है। वो रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। लेकिन उसकी कमियों से आपको अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आपने दे दी और सामने वाले ने भी आपकी कमियों को एक्सेप्टेंस देके आपकी खूबियों को अपना लिया। वहां पे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अपने रिलेशनशिप में अगर बॉन्डिंग को और ज्यादा स्ट्रांग करना है तो जिस पल आपके मन में आ जाए कि ऑथेंटिक होना
अच्छी चीज़ है, ऑथेंटिक हो जाना चाहिए, या आपके अंदर से कॉलिंग आती है कि आपको अपने रिलेशनशिप में अपने लिए, अपने अपनों के लिए, सभी के लिए ऑथेंटिक रहने की ज़रूरत है, उसी पल से आप ऑथेंटिसिटी को चूज़ करें और अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। थैंक यू सो मच।